यस सर। हाँ, अभी पहले कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्या? सर। अच्छा, अभी ठीक है? यस सर। चलिए, ओके, जस्ट अ मिनट, है ना? नाउ सो there might be some issue with the teachment, है ना? Actually they are improving their software day by day, so उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी इश्यू हो जाता है, ठीक है? एंड कंटिन्यूसली we people also need to update our मोबाइल, है ना? जो एप्स हैं हमारे उसको भी टाइमली क्या कर लिया करो, अपडेट कर लिया करो। इज इट क्लियर? Just a minute, let me take out the textbook. Just a minute. Just wait for a minute, students. Yes. As I can see, only 19 students were able to join the class, है ना? The rest of the students might be facing some issue. Yes. Srushti Aswale, am I audible? Sir, you are audible. गुड, ठीक है ना? सो जिसको यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो एक काम करना, है ना, अपना जो टीचमेंट ऐप है उसको क्या कर लिया करो, अपडेट कर लिया करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, ये ऐप अपडेट का थोड़ा सा इश्यू रहता है बिकॉज द कंपनी इज अपडेटिंग, ओके, इम्प्रूविंग देयर एप्लीकेशन। तो जब नया वर्जन आता है तो थोड़ा सा इशू शायद हो सकता है। चलिए, सो वी वर समवेयर डिस्कसिंग ऑन दिस सेक्शन, तो दिस वाज ओवर, है ना? विल द लैंड सस्टेन, सो दिस पोर्शन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। इससे पहले तक का हमने कल कर लिया था। यस सर। ठीक है ना? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विल द लैंड सस्टेन, विल द लैंड सस्टेन, ओके। नाउ सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। अभी विल द लैंड सस्टेन यानी इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास में लैंड है, जमीन जो है, वो सस्टेन यानी कितने दिनों तक उपयोगी बनी रहेगी, कितने दिनों तक उपयोगी बनी रहेगी। और यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? एग्रीकल्चर और फार्मिंग की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या देखेंगे कि आखिर कितने दिनों तक हमारे पास अवेलेबल जमीन पर हम खेती करने लायक रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? अब खेती करने लायक रहेंगे यानी कितने दिनों तक हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या करेगा, हमें एग्रीकल्चर सपोर्ट करेगा, कितने दिनों तक
हम इस खेती की जमीन पर खेती कर पाएंगे। ठीक है, सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। हमें केयरफुली क्या करना है, अपनी जमीन को यूज करना है। ठीक, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट that the modern farming methods have overused the natural resources base। ठीक है, तो क्या हो गया, just a minute, I need to send a message in the chat box। जस्ट अ मिनट, है ना। सो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब इसका मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, धनश्री पाहनपट्टे, वुड यू बी एबल टू लिसन मी? धनश्री, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, यानी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, आज की जो फार्मिंग मेथड्स हैं, दे हैव ओवरयूज नेचुरल रिसोर्स बेस। यानी जिस तरीके से खेती की जा रही है, उसने क्या किया है, सॉइल को, जमीन को कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्सप्लॉइटेशन कर लिया। प्रज्वल, इतना आया समझ में? सार्थक वाघमारे, सिद्धक कौर, सिद्धक, would you be able to listen? Yes, sir. Yes, sir. So in many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। ठीक है, so बहुत सारे एरियाज में, कहां पर बेटा, बहुत सारे एरियाज में, है ना, यानी कंट्री के बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ, ठीक है, सो कंट्री के बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। डे बाय डे द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूसिंग। चैतन्य पांच भाई, चैतन्य, would you be able to listen me? चैतन्य, यस सर। अरे सुनाई दे रहा है? हाँ ना सर, अभी कनेक्ट हुआ हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा कोशिश करिए, दे आर वर्किंग ऑन, है ना। चलिए, सो इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर के इंक्रीज यूज के कारण, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो जमीन की सॉइल फर्टिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल यानी पानी का जो लेवल है ना। सो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। ठीक, ट्यूबवेल के उपयोग के कारण क्या हो रहा है, जमीन में पानी का लेवल धीरे धीरे
कम हो रहा है। जब कुएं थे, वेल्स खोदे जाते थे, तो वेल्स जब थे तो पानी का लेवल ग्राउंड लेवल से कितना 30 या 40 फीट नीचे तक है। अब ट्यूबवेल्स जो हैं वो 100 फीट है ना, 110 फीट, कई कई जगहों पर 120 फीट गहराई तक क्या जा रहे हैं, ट्यूबवेल्स जा रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जिन एरियाज में, जिन इलाकों में ट्यूबवेल्स खोद लिए जाते हैं, है ना, वहां पर वेल का, कुएं का वाटर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। सो ट्यूबवेल इरिगेशन के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, जमीन में पानी और गहरा होता जा रहा है। इतनी बात आई समझ में समृद्धि? Yes, sir. Okay. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. ठीक है। So soil fertility यानी जमीन में जो फर्टिलिटी है और जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर का पानी, बिल्ट अप ओवर ईयर्स, यानी इनको जमीन में डेवलप होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। इसलिए यदि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाए, यदि ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी यदि लूज हो गई, ठीक, तो ग्राउंड वाटर लेवल यदि कम हो गया, सॉइल फर्टिलिटी यदि बिल्कुल कम हो जाएगी, तो इनको रिस्टोर करना, रिस्टोर मतलब दोबारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we must take care of the environment to ensure future development of agriculture. इसलिए हमें किसकी टेक केयर यानी किसकी देखभाल करनी है, अपने एनवायरनमेंट की resource. देखभाल करनी है, ताकि हम हमारे एग्रीकल्चर को क्या और आगे डेवलप कर सकें। अब ये कह रहा है वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ इसका मतलब क्या, यहाँ बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट चाहिए, कि हमारी खेती बाड़ी क्या हो, डेवलप हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सॉइल फर्टिलिटी प्रॉपरली मेंटेन रहे। ठीक है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। ठीक, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फर्टिलिटी मेंटेन रहे, ग्राउंड वाटर मेंटेन रहे, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। यहां तक बात आई समझ में? इज इट क्लियर अप टू दिस सेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Now, then after, यहां पर हमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया है ना, बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, अभी इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plant. अभी इसका क्या मतलब है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, कौन से बेटा, कौन से फर्टिलाइजर्स, Chemical fertilizer. केमिकल Fertilizer. है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं दे प्रोवाइड मिनरल्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं बेटा, Minerals. मिनरल्स होते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं,
केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो मिनरल्स हैं वो Dissolve in water. केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो मिनरल्स हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं बेटा? Dissolve. डिसॉल्व हो जाते हैं। किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? Water. वाटर में। और इसलिए प्लांट्स ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं? बहुत जल्दी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, सो वो इनको क्या करते हैं? जल्दी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड, these may not be retained in soil for long। यानी ये जो मिनरल्स हैं वो क्या सॉइल में ज्यादा लंबे समय तक रिटेन मतलब एब्सॉर्ब नहीं रहते। ये मिनरल्स किस में नहीं रहते? सॉइल में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So they may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes। They may escape from the soil। ये क्या होंगे? escape from the soil का मतलब खाद डाला, जमीन में क्या डाला? केमिकल फर्टिलाइजर डाला, है ना? अब केमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद में जितना पेड़ पौधों ने एब्सॉर्ब किया उतना कर दिया, और बाकी का जो फर्टिलाइजर है, जो मिनरल है, वो उसमें क्या होता चला जाएगा? कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? Concentrate. It becomes इतनी बात concentrated. आई समझ में? Yes, sir. ठीक, अब वो जब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में धीरे धीरे, कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में धीरे धीरे, ठीक है, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो ग्राउंड वाटर यानी जब बारिश का पानी होता है तो बारिश के पानी के साथ में बह करके रिवर्स और लेक में चला जाएगा, और बारिश के साथ जो पानी एज ए ग्राउंड वाटर कहाँ जा रहा है? नीचे। तो वो जो फर्टिलाइजर्स या वो जो मिनरल्स हैं वो किस में मिक्स हो जाते हैं? ग्राउंड वाटर में, रिवर्स में और लेक्स में। अब मिनरल का लेवल, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल के बाद यदि मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल के बाद यदि क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल के बाद जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर उसको क्या करना शुरू कर देगा? पॉल्यूट करना शुरू कर देगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस। दिव्यांका, यहां तक का समझ में आया? Yes, sir. शुभम डाली, शुभम समझ में आया इतना? Yes, sir. So I joined now only. ओके, चलिए। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल में यानी मिट्टी में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज स्मॉल बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, these small bacterias and microorganisms are very useful, or we can say very important for the growth of soil। ये जो small bacterias होते हैं ये soil की growth के लिए बहुत important होते हैं। ठीक है, तो chemical fertilizer का यदि ओवर यूज होता है
तो ये क्या करेंगे, these are killing these bacteria. Okay, it means that sometime after their use the soil will be less fertile than ever before. तो यदि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होगा, लंबे समय तक होगा, तो क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी कि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहां तक बात आई समझ में? अर्णव पिंगे, अर्णव। यस सर। हाँ, अभी लॉगिन हो गया बेटा, कोई है ना? हाँ सर, अभी जस्ट लॉग इन हुआ। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, दे माइट बी डूइंग सम अपडेशन ऑफ दैट टीचमेंट ऐप, है ना? सो वो इसलिए Sir, क्या है, in mobile it is not opening. In computer it is opening. इन मोबाइल इट इज Yes, नॉट sir. I ओपनिंग। joined with laptop only. ओके, Yes, sir. इन मोबाइल इट इज नॉट ओपनिंग, है ना? Yes, sir. हाँ, तो वो उसमें क्या हुआ होगा कि मोबाइल में ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आया? Sir, before update it was opening. After update it is not opening. Okay, let us see, है ना? There might be some issue with the website. चलिए, so the consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country, है ना? यहाँ हम किसका केस देख रहे हैं? पंजाब। Punjab. So इंडिया के रिमेनिंग स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कहां पर होता है? पंजाब में। Now what is happening? The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. ठीक है? So continuous use of chemical fertilizers, केमिकल फर्टिलाइजर्स के लगातार यूज होने के कारण व्हाट इज हैपनिंग, इट लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। ये क्या कर रहा है? सॉइल की हेल्थ को, मिट्टी की हेल्थ को डिग्रेड कर रहा है। अब सॉइल की हेल्थ डिग्रेड हो रही का सेंस क्या है? सेंस सिर्फ इतना है कि द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ ये बोल रहे हैं ना, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ मतलब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज reducing day by day. Due to that, the farmers in Punjab are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो प्रोडक्शन का लेवल यानी ज्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए यहाँ के फार्मर्स को क्या करना पड़ रहा है? दे हैव टू, ओके, दे आर फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। उन्हें ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करने पड़ रहे हैं? यूज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। So this means the cost of cultivation is rising very fast. इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, है ना? खेती करने की जो लागत है, कॉस्ट जो है, वो बहुत तेजी से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा। So when government launched this green revolution in which we have to use these types of seeds, so they didn't know that in future these things will happen and the soil will not, means it will degrade day by day. Sandhya, no one is able to see the future, one thing, ठीक है? आगे Because they are containing chemicals, so that's why. certainly. Well, are you eating Chinese food? Sometimes. Sometimes. Okay. So maybe, okay, once in a week or once in fortnight? In a month, 2 times or 3. हाँ, so in a month 2 times. Okay. It means there may be some other
Students who are eating maybe 4 times in a month, possible है? They may be. They may be. Good. And all of us knows that the chemicals which are being used in the Chinese food, okay, which makes it tasty, are harmful for health. Yes, sir. Somewhere they are harmful. Good. तो आपको तो फ्यूचर मालूम है. Yes, sir. But we are not eating every day. No. But we are eating. That doesn't make a difference. आपको फ्यूचर मालूम है ना? Yes, sir. तो क्या यूज करना बंद कर दोगे? No, sir. For our taste, we will eat. हाँ, ठीक. अब आप आपके टेस्ट के लिए उसे कैसे न कैसे खाते हो. वही मजबूरी यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के केस में आ रही है. मजबूरी ये है कि यदि हम इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की मॉडर्न फार्मिंग मेथड को एडॉप्ट नहीं करते हैं तो हेल्थ इशू तो खैर हो रहे हैं, परंतु क्या होगा, हमें इतनी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए किसकी जरूरत है? अनाज की, फूड ग्रेन्स की जरूरत है. फूड ग्रेन्स की क्या है? नीड है. नीड है ना. तो उस नीड के चलते हमारी मजबूरी है कि सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, शायद पॉल्यूशन हो रहा है, परंतु हमें किसकी जरूरत है? We need more food for feeding the country. We need more food. We need large quantity of food grains in our country. And this is not an issue of India. It became the issue for the whole world. यदि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हम रिड्यूस कर देंगे, यदि हम क्या रिड्यूस कर देंगे? मॉडर्न फार्मिंग रिड्यूस कर देंगे तो हमें खाने के लिए अनाज की बहुत कमी हो जाएगी. समझ में आ रहा है अर्नव? Sir, this was the only one way. Yes, sir. देखो अल्टीमेटली या तो ऐसा करो कि खाना मत खाओ. Yes, sir. We can't eat. We have to eat the food. That's why. We have to eat the food. But if we can reduce the wastage of food, यदि हम क्या reduce कर सकते हैं? Wastage of food. Wastage of food. खाने की बर्बादी यदि हम रोक दें, then also we would help a lot. We would help a lot. in this situation. यदि हम खाने की बर्बादी को रोक दें तो भी हम इस सिचुएशन को बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा सा वीडियो दिखा रहा हूं. ठीक है, इसी से रिलेटेड है. ठीक, ओके. व्हाट इज इट? जस्ट Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. तो करो अन्न का अपमान. हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर साल 121 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है. भारत में हर साल यानी on an average एवरेज यदि हम निकालें कि किसी कंट्री में ज्यादा फूड वेस्टेज हो रहा है, किसी कंट्री में कम वेस्टेज हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज यदि हम फूड वेस्टेज को कैलकुलेट करें, ऑन एन एवरेज यदि हम क्या कैलकुलेट करें? फूड वेस्टेज, है ना, वेस्टेज ऑफ फूड कि खाने की बर्बादी की क्या सिचुएशन बन रही है. तो ऑन एन एवरेज यदि हम फूड वेस्टेज को कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत गजब की बात है कि 365 दिन में एक व्यक्ति 121 केजी फूड क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है. कितना वेस्ट कर रहा है?
121 किलो। 30 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है। भारत में हर साल 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी होती है। एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी कितनी बर्बादी है? 101 121 एक व्यक्ति, वन पर्सन वेस्ट 121 kg फूड इन 1 ईयर। ठीक है, एंड इंडिया का केस कितना है? 50 kg, यानी हम भी कम नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे कम है। भोजन की सबसे ज्यादा बर्बादी घरों में होती है। दुनिया में उपलब्ध भोजन का 17% सालाना बर्बाद होता है। हर साल देश में बर्बाद होता है लाखों टन खाना। हर भारतीय हर साल 50 किलो खाना करता है बर्बाद। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट में खाने की बर्बादी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार खाने की बर्बादी के सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो चौंकाने वाली और हमें सचेत करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया, जो कुल उपलब्ध खाने का 17% है। रिपोर्ट के मुताबिक ये खाना घरों, खुदरा दुकानदारों, रेस्टोरेंट समेत भोजन करवाने की अन्य जगहों पर बर्बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खाना घरों में बर्बाद होता है, उसके बाद होटल, रेस्तरां समेत खाना खिलाने वाली अन्य जगहों पर और फिर खुदरा दुकान। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2019 में प्रति व्यक्ति 121 किलो खाने की बर्बादी हुई। इसमें घरों में 74 किलो प्रति व्यक्ति यानी सबसे ज्यादा करीब 61% बर्बाद हुआ। वहीं खाद्य सेवाओं में 32 किलो प्रति व्यक्ति और रिटेल में प्रति व्यक्ति 15 किलो की बर्बादी हुई। दुनिया एक तरफ लगातार भुखमरी की स्थिति में है और ऐसे में पौष्टिकता और हर किसी को खाना देने की मुहिम के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी आपने कभी देखा है? Have you heard this term मोटा अनाज? मोटा अनाज means raw. नो, मोटा अनाज जो है किसको बोला जाता है? मिलेट्स को। MILLETS, मिलेट्स। किसको? मिलेट्स को। Millets. अब मिलेट्स कौन से अनाज को बोलते हैं बेटा? So have you heard ज्वार, बाजरा एंड रागी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये जो 3 अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों अनाज को क्या कहा जाता है? मिलेट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? Millets. मिलेट्स। ठीक है, अभी ठीक, यहाँ पर एक न्यूट्रिशनल वैल्यू का कंपैरिजन में चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेन कंपेयर्ड स्प्रेडशीट, जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई टू ओपन इट, है ना? Okay, not able to find the comparison between the means. Okay, फिर भी थोड़ा सा यदि हम वर्कआउट करें, ठीक है? So which grain has most calories, है ना? So सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें किससे मिल रही हैं? ओट्स एंड
मिलेट से, किससे? ओट्स एंड मिलेट्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है? वीट है, मान लो क्या है? वीट। तो वीट से कितने कैलोरी है? 154 है ना। देन कॉर्न मील है 163, कैमट करके कुछ यूज होता है, इट इज 152। और मिलेट्स और ओट्स किस रेंज में है? 170 एंड 175। ठीक, अभी एक छोटा सा जो कैलकुलेशन है, बेसिकली क्या कहने की कोशिश है ना? मेन ये है कि हम जो मुख्य भोजन के रूप में अनाज यूज करते हैं, सो व्हाट इज स्टेपल डाइट? राइस, राइस, दाल, रोटी। हाँ बिल्कुल, परंतु दाल हमारा मुख्य भोजन नहीं है। मुख्य भोजन क्या होता है? फूड ग्रेन्स होता है ना। क्या होता है? फूड ग्रेन्स से ही दाल सब्जी उससे बनेगी। तो फूड ग्रेन्स क्या है? या तो गेहूं है, दैट इज व्हीट है, या फिर राइस है ना। राइस। दाल को हम पल्सेस में गिनेंगे, हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा। तो मुख्य हिस्से में दाल खाते हो कि रोटी खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी। अरे दाल चावल रोटी सब्जी में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? रोटी की या दाल की? रोटी की, है ना। जो लोग रोटी खाते हैं, इट मींस दे आर यूजिंग व्हीट। जिनका मुख्य भोजन चावल है वो राइस खाते हैं। ठीक, तो ये जो मोटा अनाज दैट इज मिलेट्स है, मिलेट्स के लिए क्यों बोला जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1 kg कितना बेटा? 1 kg ना, अब 1 kg राइस के प्रोडक्शन में 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 50 to 60 लीटर ऑफ वाटर जरूरत है। यानी 1 किलो चावल को प्रोड्यूस करने, हाँ चावल प्रोड्यूस होता है ना। यस सर। हाँ, तो चावल की खेती करेंगे तो किसान को किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है, वाटर। यस सर। है ना। गेहूं की खेती में भी किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। समझ में आ रहा है? हर खेती में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। हर खेती में पानी की जरूरत है। तो जो कैलकुलेशन कहता है वो क्या कहता है कि मान लो 1 किलो चावल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 50 से 60 लीटर पानी एवरेज यूज होता है। ठीक, और वही 1 किलो गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए, 1 kg व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 25 से 30 लीटर वाटर यूज होता है। ठीक, और 1 kg मिलेट प्रोड्यूस करने के लिए ओनली अराउंड 10 to 12 लीटर वाटर यूज होता है। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? यस सर। यस है ना? Yes, sir. और न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी ज्यादा है? ओट्स एंड मिलेट्स। मिलेट्स की, है ना। यानी हमें तो अपने बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशनल वैल्यूज वी नीड। है ना? जब चावल की और गेहूं की खेती हो रही है, तो चावल और गेहूं की खेती में नुकसान या समस्या कौन सी आ रही है? तो उसके लिए उतनी इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करो, है ना। ठीक है, और उतना ही न्यूट्रिशन हमें किसमें मिल रहा है? मिलेट्स में मिल रहा है। मिलेट्स में भी। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, चलो, इट इज 8:44 है ना। तो अभी टाइम हो गया है, मुझे क्लास वाइंड अप करना पड़ेगा। सो आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक, Yes, sir. Okay, sir. थैंक यू स्टूडेंट्स, Thank you, sir. थैंक यू।
Thank you, Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, sir.